गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज रांची। आज मैं आपको पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा। पार्टनरशिप, इससे पहले मैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बताया था। आज मैं आपको पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा। तो आप लोग कॉपी खोल लें, पेन भी निकाल लें, स्केल भी निकाल लें, बढ़िया से लिखना स्टार्ट करें। और सभी स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बिल को दबा दे, उसमें ऑल आइकन बिल को दबा दे बढ़िया से, जाकि मेरा जो भी वीडियो बनेगा वो आप लोगों को मिल सकेगा, नोटिफिकेशन मिलना चाहिए आपको। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए। और वीडियो को देखें जरूर से। टॉपिक है आज का, पहले डेट लिखिए। आज का डेट क्या है? आज का डेट क्या है? तो 27 तारीख है। 27/1/2022, है ना? और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपका है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना? इसका सिलेबस भी मैं आपको भेज दिया हूँ। आप लोग सिलेबस के बेसिस पर पढ़ाई करें। और टॉपिक क्या, आज क्या पढ़ेंगे? टॉपिक जो है पार्टनरशिप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्टनरशिप, है ना? पार्टनरशिप, ठीक है। मैं अपना नाम भी ले दे रहा हूँ। पार्टनरशिप पढ़ेंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को भी दबा दें, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है ना? तो मैं अपना नाम भी लिख दे रहा हूँ। कॉमर्स गवर्नमेंट कॉलेज रांची, ठीक है। फोन नंबर, ठीक है। और ये मेरा यूट्यूब चैनल का ये आईडी है, DRMD रेहान, है ना? इसको तो सबसे पहले आप लोग पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का हिंदी क्या होता है? साझेदारी। हम्म तो आज लिखिए, यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग लिखिए पार्टनरशिप। टॉपिक लिखिए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक मिनट, इसको मैं घेर देता हूँ। इसको मैं घेर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ऊपर में एक हेडिंग बना दीजिए ऐसे करके। पहले इंट्रोडक्शन लिखिए। पहला लिखिए इंट्रोडक्शन। 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 इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिख लिए। इंट्रोडक्शन में कुछ लाइन लिखिए कि पार्टनरशिप के बारे में। मैं इसको समझा भी देता हूँ। देखिए, दी दी पार्टनरशिप, दी पार्टनरशिप
form the partnership form of business, the partnership form of business organization was evolved spelling evolved, evolved to overcome the shortcomings of sole proprietorship, proprietorship, sole proprietorship and joint Hindu family business and joint Hindu family business। ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप इसका हिंदी यही हुआ, द पार्टनरशिप फॉर्म ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाज इवॉल्व टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पार्टनरशिप से पहले क्या था? एक सोल प्रोप्राइटरशिप था, फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस था। तो मतलब व्यवसायिक संगठन का साझेदारी रूप, इसको ऐसे समझिए कि एकाकी व्यापार और संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय की कमियों को दूर करने के लिए व्यवसायिक संगठन का साझेदारी रूप विकसित किया गया है ना। यानी कि एकाकी व्यापार है ना और संयुक्त हिंदू परिवार बिजनेस की कुछ कमी होती थी, जिसके कारण व्यवसायिक संगठन का साझेदारी रूप में विकसित किया गया था, है ना। दोनों में कुछ कमियां थी जिसके कारण, है ना, पार्टनरशिप का जन्म हुआ। अब आगे लिखिए। तो हो गया, फिर लिखिए आप, एज द साइज ऑफ बिजनेस expands, as the size of the business expands 1% is unable to provide the necessary as the size of business expands, 1% is unable to provide the necessary capital and management skills. Therefore, two or more persons, two or
more persons, therefore there are two or more persons form a partnership, to carry on business, by pooling their financial resources, and managerial skills, ठीक है। तो क्लियर है, मैं दोबारा में पढ़ भी देता हूँ। द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाज evolved to overcome the shortcomings of sole proprietorship and joint Hindu family business। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल, सोल प्रोप्राइटरशिप और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कुछ कमी थी, है ना, जिसके कारण व्यवसायिक संगठन में साझेदारी को विकसित किया गया। एज द साइज ऑफ बिजनेस एक्सपेंड्स 1%, जब व्यवसाय का आकार बढ़ता है ना, तो 1% इज अनेबल टू प्रोवाइड द नेसेसरी कैपिटल। एक व्यक्ति के लिए अधिक पूंजी लाना असंभव हो जाता है। व्यवसाय जब बढ़ने लगता है तो पूंजी की आवश्यकता होती है, और यह एक व्यक्ति के द्वारा लाया जाना संभव नहीं है। या मैनेजरियल स्किल्स की कमी भी हो जाती है। नेसेसरी कैपिटल एंड मैनेजरियल स्किल्स की कमी कारण कमी हो सकती है एक व्यक्ति पर, है ना। जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ेगा पूंजी अधिक लगेगा, कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, और यह संभव नहीं है कि वह व्यवसाय के लिए सफिशिएंट कैपिटल ला सके। हाँ, या एक ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है हर क्षेत्र में कामयाब नहीं है, मैनेजरियल स्किल की कमी रहती है ना। तो इसके कारण भी व्यवसाय जब बढ़ता है तो डिफरेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मैनेजरियल स्किल्स की कमी होने के कारण भी साझेदारी व्यापार का जन्म हुआ। Therefore, 2 or more person form पार्टनरशिप। इसके कारण क्या, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर, है ना, साझेदारी व्यापार का वो स्टार्ट किए, और उससे क्या हुआ, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिले तो उनके पास पूंजी अधिक से अधिक आया, मैनेजरियल स्किल्स भी साथ साथ आया, है ना। ठीक है, इसका हिंदी तो मैंने बता दिया अपने शब्दों में। अब आप इसके बाद थोड़ा सा एक या दूसरे शब्दों में जो अभी बोल रहे थे, तो अनदर रीजन भी लिखिए, क्या कारण था। ये तो ये हो गया, मैं इसको दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं आप लोगों को ताकि आप जल्दी समझ सके, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप जो है इज एन एक्सटेंशन, is an extension thus partnership is an extension of sole proprietorship, sole proprietorship, PREETORSHIP। यानी पार्टनरशिप जो है एकाकी व्यापार का विस्तार है। यानी पहले एकाकी व्यापार था, एकाकी व्यापार से जब बिजनेस स्टैंड किया तो पार्टनरशिप का जन्म हुआ, है ना। तो दस पार्टनरशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। और दूसरे कारण थे उसको भी लिखिए, है ना। अनदर रीजन इसको ना आर को स्मॉल लेटर में लिखिए यहाँ पर। अनदर रीजन of
of formation of another reasons of formation of partnership, है ना, of partnership. Another reason of formation of partnership is that all the qualities all the qualities necessary for the success of a business cannot be found in one person. In one person's. जैसे लिखिए बिजनेस एक्यूमेन एंड वेल्थ। ये एक व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता। एंड वेल्थ मैं समझा दूसरा, हिंदी भी लिख देता हूं। वेल्थ सेल्डम मीट इन वन पर्सन है ना। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो पार्टनरशिप जो है वो सोल्ड प्रोप्राइटरशिप का एक्सटेंशन भी इसको कह सकते हैं। और मैंने ये लिखा कि इसका कारण है, पार्टनरशिप का जन्म होने का कारण है कि इससे पहले तो सोल प्रोप्राइटर था। एक व्यक्ति में सारा गुण नहीं हो सकता है ना। एक व्यक्ति में सारा गुण नहीं हो सकता है, या उसके पास सारा धन नहीं हो सकता है जो व्यवसाय को मदद कर सके। तो इस कारण से भी साझेदारी व्यापार का जन्म हुआ है। ठीक है, और कुछ और लिख लीजिए बात। ठीक है, और एक चीज और यहाँ लिख देते हैं। ए वेल्दी पर्सन जो होता है, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं ए वेल्दी पर्सन ए वेल्दी पर्सन नॉट persons, a wealthy person may lack managerial skills, managerial ability। ठीक है, and able administrator। में lack funds to finance big business। आप
आप लोग कॉपी में इसको लिखिए, बिग बिजनेस, है ना। दिस मेड some kind of association, some kind of association ना, association among some businessmen, among some businessmen necessary, some having required capital, and others having managerial ability, This is how partnership begins. Partnership began as a form, of partnership. ठीक है, तो एक बार मैं आप लोग को पढ़ के सुना देता हूं जो मैंने लिखा है। आप तो लिख भी लिए होंगे। तो मैंने क्या लिखा है सुनिएगा। The partnership form of business organization was evolved to overcome the shortcomings of sole proprietorship and joint Hindu family business. As the size of business expands, one person is unable to provide the necessary capital and management skills. Therefore, two or more persons form a partnership to carry on business by pooling their financial resources and managerial skills. है ना? Thus, partnership is an extension of sole proprietorship. Another reason of formation of partnership is that all the qualities necessary for the success of business cannot be found in one person's business acumen, and wealth seldom meet in one person. A wealthy person may lack managerial ability, and an able administrator may lack funds to finance big business. This made some kind of association among some businessmen necessary, some having required capital and other having managerial ability. This is how partnership began as a form of partnership. तो मतलब मैंने क्या लिखा कि एकाकी व्यापार और संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय की कमियों को दूर करने के लिए व्यवसायिक संगठन का साझेदारी रूप विकसित किया गया था। जैसे जैसे व्यवसाय का आकार बढ़ता है, एक व्यक्ति आवश्यक पूंजी और प्रबंधक कौशल प्रदान करने में असमर्थ होता है। एक व्यक्ति, जैसे जैसे व्यवसाय का आकार बढ़ता है, एक व्यक्ति है उसमें आवश्यक पूंजी लाने में असमर्थ हो जाता है और मैनेजर स्किल का को कंट्रीब्यूट करने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने स्वामित्व को जोड़कर व्यापार करने के लिए साझेदारी बनाते हैं। यानी कि सीधा बात है, जब व्यापार बढ़ता है, व्यापार का एक्सटेंशन होता है, व्यवसाय का एक्सटेंशन होता है, तो पूंजी की आवश्यकता होती है और एक व्यक्ति के पास उतना अधिक पूंजी नहीं होता है कि वो अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सके, बिजनेस को सक्सेस कर सके। इसके लिए मैनेजरियल स्किल का भी होना जरूरी है। व्यवसाय की सफलता के लिए
कैपिटल एंड मैनेजरियल स्किल्स दोनों की आवश्यकता होनी चाहिए, है ना। ये जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति के पास ये दोनों गुण मौजूद हो। इस कमी के कारण एक व्यक्ति के पास ये दोनों गुण सफिशिएंट नहीं हो पाता है, जिसके कारण, है ना, दो दो या दो से अधिक व्यक्ति का साझेदारी व्यापार का जन्म हुआ, है ना। तो अब आइए आगे। साझेदारी बनाने का एक अन्य कारण यह भी है कि किसी व्यवसाय की सफलता के लिए आवश्यक सभी गुण एक व्यक्ति में नहीं पाए जा सकते। एक धनी व्यक्ति में प्रबंधकीय क्षमता की कमी हो सकती है और एक सक्षम प्रशासक के पास बड़े व्यवसाय के वित्त पोषण के लिए धन की कमी हो सकती है। यानी धनी व्यक्ति जो है उसके भी पास मैनेजरियल एबिलिटी की कमी हो सकता है, और जो अच्छा गुड एडमिनिस्ट्रेटर है बट उसके पास पूंजी नहीं है ना। ये दोनों बात समझिए, एक अच्छा खूब बहुत उसके पास पैसा है लेकिन, है ना, मैनेजरियल स्किल्स की कमी है, और एक अच्छा गुड एडमिनिस्ट्रेटर है बट उसके पास पूंजी की कमी है ना। इसने कुछ व्यवसाय के बीच इस प्रकार का जुड़ाव आवश्यक बना दिया है कि पूंजी की आवश्यकता थी और अन्य में प्रबंधिक क्षमता थी। तो देखिए, ये जो सीधा से कह सकते हैं कि साझेदारी व्यापार का जो जन्म हुआ है, एक आखिरी व्यापार और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की कुछ कमियां थी, उसके कारण इसका जन्म हुआ, है ना। जैसा मैंने कहा कि एक व्यक्ति जब व्यवसाय बहुत तीव्र गति से बढ़ता है, एक्सटेंशन होता है, तो व्यवसाय में पूंजी की जरूरत होती है ना। मैनेजरियल स्किल्स की जरूरत होती है जो एक व्यक्ति में पूरा पूरा पाया नहीं जा सकता, है ना। तो व्यवसाय की सफलता के लिए पूंजी का अधिक से अधिक होना जरूरी है, मैनेजर स्किल्स का होना जरूरी है, जो एक व्यक्ति में नहीं हो पाता है। इसलिए, है ना, साझेदारी व्यापार का जन्म हुआ, सीधा बात, है ना। चलो अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब आप लोग जो है इसका मेरिट्स लिखिए, मेरिट्स, है ना, क्या डिफिनेशन लिखिए, डिफिनेशन को लिखिए, ठीक है। डिफिनेशन, डिफिनेशन ऑफ, है ना, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, इसको उतार लिए होंगे आप लोग, ठीक है। एक उतार लीजिए आप लोग, इसको बढ़िया से उतारिए पहले। ठीक है, थोड़ा मिटाने में टाइम लग रहा है। देखिए, लिखिए हेडिंग, मीनिंग एंड definitions, meaning and definitions, meaning and definitions, है ना, meaning and definitions of meaning and definitions of partnership, partnership, meaning and definition of partnership, ठीक है। तो एक आध दो लाइन इसके बारे में भी लिख लीजिए, इसको बाद में मिटा देंगे, हैं, ठीक है। मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। इसको मिटा ही देते, बोर्ड बहुत गंदा लग रहा है, दिखने में ही खराब लग रहा है। चलिए, इतना मिट गया, थोड़ा मिटाने में टाइम लग रहा है। लिखना स्टार्ट करें, क्या है मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। एक आध दो लाइन लिखिए इसके बारे में। तो देखिए, ए पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज formed
partnership is formed by two or more persons. By two, a partnership is formed by two, है ना, or more persons, है ना, टू और मोर मेंबर्स. पर्सन्स भी ले सकते हैं, मेंबर्स भी ले सकते हैं, दोनों एक ही चीज है. मेंबर्स, ठीक है. A partnership is formed by two or more members, each of whom is each of whom is liable for the firm's debt. Two or more individuals may form a partnership by making a written or oral agreement, written or oral agreement stating that they will carry on a business jointly and will share the profits. Their firm, their firm, a partnership is therefore a partnership is therefore a group of persons, a group of persons who have contributed, therefore a group of persons who have contributed the capital for setting up some business
सम बिजनेस। ठीक है, चलिए अब आप लोग डिफिनेशन लिखिए। डिफिनेशंस को यहाँ पर कर दे रहे हैं। डिफिनेशंस डिफिनेशंस TINS, ठीक है, इसको दूसरा कलर से लिख दीजिए। ठीक है, डिफिनेशंस में छोटा छोटा डिफिनेशन लिखिए। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का डिफिनेशन है, सबसे पहले तो ये लिख दीजिए कि इन्वर्टेड कॉम देखे, देखिए पार्टनरशिप इज द रिलेशन, इसको याद कर लीजिएगा। पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन persons who have agreed who have agreed to share the profits profits of business carried on by all or any of them acting for all acting for all acting acting for all स्टॉप। ये जो डिफिनेशन है, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का डिफिनेशन है, तो लिखिए, है ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, है ना। ये जो डिफिनेशन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, ठीक है, सेक्शन, ठीक है, सेक्शन 4, ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में ये डिफिनेशन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट एक और डिफिनेशन लिख लीजिए, कोई छोटा सा डिफिनेशन, उसके बाद कंक्लूजन लिख के आज क्लोज करेंगे क्लासेस को। तो लिखिए छोटा डिफिनेशन, एक दो और लिख लीजिए। डिफिनेशन नंबर 2 लिखिए। इस इस डिफिनेशन के बेसिस पर आप क्या देख रहे हैं कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 में जो डिफिनेशन दिया गया है, इस डिफिनेशन से पता चल रहा है कि दो व्यक्ति का होना जरूरी है। देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन टू कैरी ऑन द बिजनेस, है ना। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है, यानी पार्टनरशिप में, है ना, 2 व्यक्ति का होना जरूरी है। जब तक 2 व्यक्ति नहीं होगा, साझेदारी व्यापार नहीं कहलाएगा। यानी पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्संस टू कैरी ऑन लीगल बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। अब आप इसको एक और ऑथर का डिफिनेशन ले लीजिए, LH हैने का लिख लीजिए, है ना। छोटा सा डिफिनेशन मैं खोज रहा हूँ, लिखिए। किम्बल एंड किम्बल का लिखिए, इसको ऐसा ध्यान डाल दीजिए। देखिए
ए पार्टनरशिप firm as it is a partnership as as it is often called is then a ग्रुप। देखिए यहाँ भी ग्रुप आया है ऑफ मैन, ग्रुप ऑफ मैन यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होगा तभी तो ग्रुप बनेगा। इसका मतलब तो यही हो रहा है who have joined who have joined capital or services for the prosecutions prosecutions of some enterprises enterprises या डिफिनेशन किसके द्वारा दिया गया तो उसको भी लिख लीजिए, है ना। किम्बल एंड किम्बॉल एंड किम्बॉल, ठीक है, ये डिफिनेशन हो गया। और एक डिफिनेशन और लिख लीजिए बस, थर्ड वाला छोटा सा डिफिनेशन है, थर्ड वाला डिफिनेशन भी लिख लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए पार्टनरशिप is an agreement। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा डिफिनेशन आपको मैं बता रहा हूँ। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, इसको ऐसा कीजिए, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन कर दीजिए, यहाँ डिफिनेशन में है एसोसिएशन, एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर persons carry on as co-owner co-owners a business for profits और प्रॉफिट। ये तीन ठो मैं डिफिनेशन लिखवाया हूँ। इस तरह से जो डिफिनेशन लिखा है उसका कंक्लूजन तो मैं लिखवा दे रहा हूँ। यानी पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस टू कैरी ऑन लीगल बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव। इसका मतलब यही हुआ। अब साझेदारी व्यापार जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक समझौता है जो लाभ कमाने के लिए कानूनी व्यापार किया जाता है। आप इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं कंक्लूजन को लिख दे रहा हूँ। कंक्लूजन लिख दे रहा हूँ। कंक्लूजन को लिख रहा हूँ। देखिए
पार्टनरशिप, ये इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन। डिफिनेशन के आधार पर पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, पर्सन्स, आर छूट गया है, यहाँ पर आर आएगा, पर्सन्स हु हैव, हु हैव, who have come together with a view to carry on business in common with a view to make प्रॉफिट। यानी पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो लाभ कमाने के लिए किया जाता है, एक उद्देश्य को लेकर, है ना। ठीक है, चलिए एक और इस यहाँ पर लिख दीजिए बात, द रिलेशन, द रिलेशन ऑफ, the relation of partnership exists out of contract and not out of status. Persons who have entered into this relationship or partnership known as partner, and collectively as firm। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका मीनिंग और डिफिनेशन लिखा गया है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको इसका कुछ फीचर्स दिखा देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसको समझाया जाएगा, इसके फीचर्स को, नहीं मेरिट्स को लिखवा देता हूँ, एक मिनट, इसको लिख लिया आप लोग सभी स्टूडेंट, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर दूंगा, है ना। तो लिखना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आपको लिखने में कोई दिक्कत भी नहीं हुआ होगा। लिखें,
लिखेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको लिखिए। पहला, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, पहला लिखिए एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बिटवीन टू और टू एंड मोर पर्सन्स, टू एग्रीमेंट बिटवीन टू एंड मोर पर्सन्स। पहला तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, पर्सन्स, यानी पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है और ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में किया जाता है ना। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन टू एंड मोर पर्सन्स, पहला उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा लिखिए, लीगल बिजनेस, पार्टनरशिप जो है वो कानूनी व्यापार करने के लिए ही किया जाता है ना। आप साझेदारी व्यापार में जरूरी है कि वो लीगल बिजनेस हो, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगा, है ना। पार्टनरशिप बिजनेस लीगल होना चाहिए, है ना। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू कैरी ऑन लीगल बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। यानी साझेदारी व्यापार तभी कहलाएगा, है ना, जब उसमें लीगल बिजनेस का कॉन्सेप्ट अप्लाइड होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसका लिखिए, प्रॉफिट मोटिव, इसका लिखिए प्रॉफिट मोटिव। थर्ड में लिखिए प्रॉफिट मोटिव, लाभ कमाने के लिए किया जाना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लाभ कमाना, प्रॉफिट मोटिव, है ना। चौथा लिखिए इसका अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है, इनका पार्टनर्स का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होता है। एकाकी व्यापार का भी, सोल प्रोप्राइटर का भी कैरेक्टरिस्टिक्स में बताइएगा अनलिमिटेड, और पार्टनरशिप का भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइएगा अनलिमिटेड, है ना। नो सेपरेट एंटिटी, नो सेपरेट एंटिटी, है ना। बिजनेस से अलग नहीं, सेपरेट एंटिटी नहीं है। छठा, ठीक है, देखिए छठा में मोस्ट गुड फेथ, गुड फेथ। ये पार्टनरशिप व्यापार जो है, साझेदारी व्यापार जो है, एक दूसरे गुड फेथ पर ही, पार्टनरों के बीच में गुड फेथ होना चाहिए, फेथ। सातवां लिखिए म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी। अब आठवां नंबर लिखिए, पॉइंट आठवां नंबर लिखिए रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट 9 नंबर में लिखिए डेफिनिट, नेम एंड डेफिनिट नेम ऑफ द फर्म, ठीक है। फर्म का नाम होना जरूरी है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जा रहा है। 10वां लिखिए प्रिंसिपल
प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप 11 नंबर पॉइंट लिखिए। नन ट्रांसफरबिलिटी, TRANS, ट्रांसफरबिलिटी of shares और एक दो ठो लिख लीजिए, 12 कर दीजिए इसको। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट 13 लिखिए। कंट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने लिखवाया है, और इसके बाद जो इसका एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, और इसका मेरिट्स डिमेरिट्स को नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज देंगे। ठीक है, आप लोग सभी स्टूडेंट्स इसे जो मैंने लिखवाया है, वीडियो बनाया है, इसका सुनकर, इस वीडियो को सुनकर कॉपी में उतारें। उसके बाद इस जितने पॉइंट उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब कर दूंगा। ओके, थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।